Are you also the one who is confused about MHCT Law 2026? Then let me clear all your confusions today. So I am Kartika and let's discuss about MHCT Law 2026. अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कॉलेजेस एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरव्यू. स्टेट लेवल एंट्रेंस होता है फॉर एडमिशन इन 5-year LLB प्रोग्राम्स इन टॉप लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. Why take it? Gateway to top tier legacy colleges like GLC Mumbai, ILS Pune and many other colleges. Competition. After CLAT बहुत सारे बच्चे MHCT टारगेट करते हैं, ऑलराइट, क्योंकि बहुत अच्छे प्रीमियर कॉलेजेस हैं MHCT में. सो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. पूरा पेपर पैटर्न अभी आगे डिस्कस करते हैं. सो अगर पेपर पैटर्न की बात करें, 120 क्वेश्चंस. पहले 150 क्वेश्चंस होते थे बट लास्ट ईयर रिड्यूस करके 120 कर दिया है. 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, दैट इज़ 2 hours. उसके बाद मार्किंग स्कीम इज 120 मार्क्स. सो 120, 120, 120. ऑलराइट, मार्किंग स्कीम +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है एंड बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का. ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये सेंटर पे जाके देना होता है. मूविंग हेड, सेक्शंस. लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है 32 मार्क्स. मेजर सेक्शन है ये. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, दिस इज ऑल्सो ऑफ 32 मार्क्स और ये भी एक मेजर सेक्शन है. उसके बाद जनरल नॉलेज 24 मार्क्स. जनरल नॉलेज इसमें स्टैटिक जीके भी आता है एंड करंट अफेयर्स भी आता है, बट 1 लाइनर फॉर्मेट में आता है. अब अगर 1 लाइनर फॉर्मेट में आ रहा है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, नेम, डेट एंड प्लेस, एंड यू आर गुड टू गो. ऑलराइट. इंग्लिश इज़ ऑफ 24 मार्क्स एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज़ ऑफ 8 मार्क्स. तो जिन भी बच्चों ने क्लैट में मैथ्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, प्लीज़ अब MHCT के टाइम मैथ्स को फॉर ग्रांटेड मत लेना. सिर्फ 8 मार्क्स का आता है, अच्छे से कर लेना. ठीक है, अब इन सेक्शंस में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. लीगल एप्टीट्यूड, फोकस प्रिंसिपल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लीगल जीके. ऑलराइट, करंट लीगल नॉलेज इसमें भी आता है. टॉपिक्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, जो आपने ऑलरेडी क्लैट में कवर करे हुए हैं. लॉजिकल रीजनिंग, फोकस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग लाइक पजल्स, अरेंजमेंट्स एंड टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स एंड सीरीज आर आस्क्ड. जीके एंड करंट अफेयर्स. स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीके भी इसमें पूछा जाता है. ओके, देन उसके बाद करंट अफेयर्स पास्ट 8 to 10 months ऑफ 1 liners. अब यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम April 2025 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना एंड अब डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, एकदम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज गो ऑन अ क्विज मोड. इंग्लिश, इसमें वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग एंड लेस लॉन्ग आरसीज. बहुत बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आते हैं, छोटे छोटे पैसेजेस आते हैं एंड क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट होते हैं, बट वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर, इन सब पे वर्क करना पड़ेगा. मैथ्स ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं आता, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से क्यूटी कर लेना. ठीक है, छोड़ना नहीं. टॉपिक्स सच एज एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ईजी टू डू एंड यू कैन डू इट. प्लीज़ मैथ्स से डरना नहीं, MHCT में तो बिल्कुल नहीं. मूविंग ऑन, टॉप लॉ कॉलेजेस. अब इसमें सबसे पहले आता है GLC मुंबई. काफ़ी पुराना कॉलेज है, NLSIU बैंगलोर से पुराना कॉलेज है. ऑलराइट, देन इंडियाज ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज, स्ट्रैटेजिक लोकेशन नियर हाई कोर्ट एंड लॉ फर्म्स एंड वेरी लो फीस. बहुत अफोर्डेबल है एंड इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है. बहुत सारी कंपनीज, MNCs, हाई कोर्ट, सब कुछ है मुंबई में, सो डोंट स्किप दिस. Next is ILS Pune, Indian Law Society top tier campus with life and academic reputation. And Indian Law Society भी 100 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है. So अगर इतना पुराना है, इतनी अच्छी लेगेसी है, so just remember कि अगर आपको चांस मिल रहा है इन कॉलेजेस में से पढ़ने का, आप वो मिस ना करो. ठीक है, अब अगर कट ऑफ की बात करें तो 105 to 110 एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर. 120 का पेपर है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है. अब MHCT की अगर कट ऑफ की बात करें ना, तो ये हर साल ना कुछ अलग अलग टाइप से कट ऑफ्स देते हैं. ठीक है, कभी स्कोर्स के बेसिस पे देंगे, कभी परसेंट के बेसिस पे देंगे, कभी रैंक के बेसिस पे देंगे, कभी परसेंटाइल के बेसिस पे देंगे.
रिसेंटली अभी 2 साल से परसेंटाइल के बेसिस पे आ रहा है एंड परसेंटाइल 99.97 तक जीएलसी ख़त्म, ठीक है। अब अगर एमएचसीटी में बात करें 85% स्टेट रिजर्वेशन है। अब स्टेट रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो उसमें नहीं है, ठीक है। बट एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऑफ महाराष्ट्र इन सब के लिए रिजर्वेशन है। बट आप ऑल इंडिया कैटेगरी ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, आप ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करोगे इसमें, ठीक है। एंड लास्ट द इम्पोर्टेंट टाइमलाइन, ये अच्छे से देख लो, याद कर लो, अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जनवरी फरवरी में स्टार्ट होंगे। सेकेंड इज एग्जाम डेट टेंटेटिवली 8th ऑफ मे। टेंटेटिवली 8th ऑफ मे अगर उन्होंने दी है तो अराउंड 8th ऑफ मे के ही एग्जाम होगा, ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है बट ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। एंड इफ़ यू वांट टू नो दी स्ट्रैटेजी देन कमेंट बिलो, वील कम अप विद अ स्ट्रैटेजी सेशन सून कि आप 4 महीनों के अंदर अंदर एमएचसीटी के लिए 100% प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड।